हेलो एंड हाय एवरीवन। सो अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा बात करता है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के क्या अधिकार हैं? पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर के कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं। जिस तरीके से जब आपकी क्या होती है, शादी होती है, तो आपके कुछ राइट्स होते हैं, उसी तरीके से साथ साथ आपकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसी तरीके से पार्टनर के क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करने के बाद कुछ उसके अधिकार होते हैं और कुछ उसके क्या होते हैं, दायित्व होते हैं। सबसे पहले हम बात करें पार्टनर्स के राइट क्या क्या होते हैं। देखिए, पार्टनर्स का सबसे पहला राइट होता है राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस। पार्टनर्स क्या कर सकता है, उसके पास अधिकार होता है कि जो बिजनेस का मैनेजमेंट है, मतलब जो डे टू डे की एक्टिविटीज है, उसमें क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। मतलब राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फर्म की जो भी बही खाते हैं उसको क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। एक बात याद रखना, जब आपकी कंपनी होती है ना, कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, तो शेयर होल्डर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट नहीं होता है। बट हमारी पार्टनरशिप फर्म में हमारे जो पार्टनर होते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करने का, इंस्पेक्ट करने का राइट होता है। क्योंकि उनके केस में क्या होता है, कंपनी के केस में शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, और ऑडिटर उनके बिहाफ पर क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करता है। क्योंकि ऑडिटर एक एक्सपर्ट बंदा होता है। गॉट इट? देन उसके बाद में हम बात करते हैं राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का राइट होता है कि वो क्या करें, प्रॉफिट को भी बांटे, लॉसेस को भी बांटे। किस रेशो में बांटे? एग्रीड रेशो, जो कि उन्होंने समझौते में लिखा है, या यदि समझौता नहीं है तो जो पार्टनरशिप डीड बोलता है उसके अनुसार। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, यदि फर्म को पैसे की जरूरत थी और किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया दोस्तों, लोन दिया है, तो उस लोन के ऊपर ब्याज लेने का अधिकार है पार्टनर को। राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन टू द न्यू पार्टनर। मतलब यदि कोई एक बंदा है, जैसे हमारा चमन था, चमन क्या बोलता है, चमन बोलता है कि मैं अपनी एक दोस्त है नैन्सी, उसको क्या बनाना चाहता हूँ, पार्टनर बनाना चाहता हूँ। तो यदि एक पार्टनर भी डिसएग्री हो जाता है, यदि वो एक पार्टनर भी बोल देता है कि नैन्सी को हमें पार्टनर नहीं बनाना है, तो चमन किसी भी हाल में क्या नहीं कर सकता, नैन्सी को पार्टनर नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या है, राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सभी की सहमति के बिना आप किसी भी अन्य पर्सन को पार्टनर नहीं बना सकते हो। आफ्टर गिविंग अ नोटिस, पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। पार्टनर यदि बूढ़ा हो जाता है या पार्टनर से काम नहीं करते बनती है, पार्टनर क्या चाहता है, पार्टनरशिप फर्म से अलग होना चाहता है, तो वो सभी को क्या कर सकता है, नोटिस देकर क्या हो सकता है दोस्तों, पार्टनर अलग हो सकता है फर्म से। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के क्या क्या अधिकार हैं? पार्टनर का पहला अधिकार है कि वो मैनेजमेंट डे टू बिजनेस को रन करने में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, प्रॉफिट में से हिस्सा लेने का और लॉसेस में हिस्सा लेने का उसका अधिकार है। यदि लॉस हुआ है तो पैसा देना पड़ेगा या पूंजी में से कटाना पड़ेगा, और यदि उसे प्रॉफिट हुआ है तो उसे हिस्सा लेने का अधिकार है। रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, उसने यदि फर्म को कुछ पैसा दिया एज अ लोन, तो उसके ऊपर ब्याज लेने का अधिकार है। साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, किसी नए पार्टनर को फर्म में ज्वाइन करने से रोक सकता है या मना कर सकता है कि हम नए पार्टनर को पार्टनर नहीं बनाएंगे। देन गिव आफ्टर गिविंग अ नोटिस, नोटिस देने के बाद वो क्या कर सकता है, फर्म से अलग हो सकता है। ये पार्टनर के क्या है दोस्तों, अधिकार है। साथ ही साथ पार्टनर के जिस तरीके से कुछ अधिकार है, उसी तरीके से पार्टनरशिप एक्ट ने पार्टनर्स की कुछ लाइबिलिटीज भी बता रखी है। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकली दो तरह की लाइबिलिटी है। सबसे पहला लाइबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है, सबसे पहला लाइबिलिटी का पॉइंट बोलता है कि यदि पार्टनर पार्टनर फर्म को बताए बिना कोई फर्म के नेचर का अलग से बिजनेस करता है। जैसे यहाँ पर हमारा क्या था, चमन जो था पार्टनर था, लिज्जत पापड़ बेचता था, और चमन अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेता है, और लिज्जत पापड़ के साथ साथ वो बेचता है किसके, हमारे 420 के पापड़। लिज्जत पापड़ इधर बिक रहे हैं फर्म में, वो अपने 420 के पापड़ अलग से बेचता है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलता है, पार्टनरशिप फर्म में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि यदि पार्टनर फर्म के का जो नेचर ऑफ अ बिजनेस, यदि सेम नेचर ऑफ बिजनेस अलग से करता है, फर्म को बताए बिना या सभी को बताकर भी, तो बताकर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि वो एग्री हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बट यदि फर्म को के पार्टनर्स को बताए बिना यदि कोई पार्टनर अलग से सेम नेचर ऑफ बिजनेस करता है, तो वो जो जिस बिजनेस से प्रॉफिट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर समझना, चमन हमारा लिज्जत पापड़ में तो क्या है, पार्टनर है, बट वो अपने 420 के पापड़ अलग से बेचता है। तो 420 के द्वारा, 420 ब्रांड के द्वारा बेचे गए पापड़ से जो भी प्रॉफिट चमन कमाता है, वो प्रॉफिट किसको देना होगा, उस चमन को ले जाकर देना होगा फर्म को। ये कंसेप्ट बोलता है क्या, पार्टनरशिप फर्म में स्पेसिफिक पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि यदि कोई पार्टनर
कंपटीशन वाला बिजनेस करता है और उस कंपटीशन वाले बिजनेस से यदि कोई प्रॉफिट कमाता है तो उस प्रॉफिट को उसे लाकर देना होगा किसको? फर्म को। गॉट इट? आई होप सो आपको